अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद जुनैद अशरफ। आज हम इस्लामियात के 251 से 300 तक अहम सवाल सॉल्व करेंगे। हर तरह के टेस्ट की तैयारी के लिए लाजमी याद करें। तो आइए चलते हैं सवालों की जानिब। सवाल नंबर 251। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की तमाम आयतों की सरदार है। सवाल नंबर 252। सूरतुल फातिहा एक दुआ है, इसके मजीद नाम भी हैं। नंबर 1 उम्मुल किताब, नंबर 2 उम्मुल कुरान, नंबर 3 सूरतुल हम्द, नंबर 4 सबुल मसानी। तो आप ये सवाल बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। इसके जो 4 नाम है ये जरूर याद कर लेने हैं। सवाल नंबर 253। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ को कसरत से पढ़ते थे। सवाल नंबर 254। जो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद हो उसे मुतफिक अलिया कहते हैं। सवाल नंबर 255। आखिरत का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है। ये सवाल बहुत अहम है और आप इसको समझ के पढ़ें कि दुनिया की जो जिंदगी है वो वैसे ही आर्जी है, क्योंकि इंसान दुनिया में सारी जिंदगी नहीं रह सकता, एक दिन इंसान को मरना है। सवाल नंबर 256। कुरान मजीद में आखिरत के और भी नाम है। नंबर 1 यौमुल कियामिया, नंबर 2 यौमुल हाका, नंबर 3 यौमुल हिसाब, नंबर 4 यौमुल दीन। तो आपने ये सवाल भी याद करना है। इसके जो नाम है 4 ये जरूर याद कर लेने हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक नाम भी वो खाली जगह के तौर पे रख सकते हैं, तो ये आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 257। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह जिंदगी बसर करो जिस तरह अजनबी या राह चलता मुसाफिर। सवाल नंबर 258। दुनिया अमल की जगह और आखिरत बदले की जगह है। इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया है। यह सवाल भी बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 259। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। सवाल नंबर 260। हदीस के मुताबिक नबूवत को मकान की मानद करार दिया गया है। यह सवाल बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है कि वो नबूवत को मकान की मानद, मकान आपने लफ्ज़ याद कर लेना है, ठीक है। सवाल नंबर 261। ज़कात के मानी है पाक होना और बढ़ना। सवाल नंबर 262। ज़कात से मुराद साल में एक मरतबा अपने माल का मुकर्रर हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना है। तो ये जो टॉपिक है ये ज़कात के बारे में आपने जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ज़कात के सवालों में कोई एक सवाल जरूर आता रहता है। सवाल नंबर 263। ज़कात अदा करना हर सहबे नसाब मुसलमान पर फर्ज है। सवाल नंबर 264। सहबे नसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास एक खास मिकदार में माल जमा हो और उस पर एक साल गुजर जाए। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इंसान के पास एक खास माल की मिकदार पड़ी हो और उस पे एक साल गुजर गया हो, यानी एक साल से पड़ा हो, तो उस पे जो है ज़कात फर्ज हो जाती है। तो वो आप आगे बताएंगे कि सहबे निसाब के लिए जो खास मिकदार है वो कितनी है या कौन सी है, ठीक है। सवाल नंबर 265। मसारिफ ज़कात से मुराद वो मुस्तहिक लोग हैं जिन्हें ज़कात देने का हुक्म है। मसारिफ ज़कात 8 हैं। ये सवाल अक्सर पेपरों में आता रहता है, वो मसारिफ ज़कात की तादाद पूछते हैं तो आपने 8 बताना है, तो ये सवाल भी जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 266। नसाब ज़कात से मुराद माल की वो मिकदार है जिस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। सवाल नंबर 267। इस्लाम का मुकर्रर करदा नसाब ज़कात 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी या इनकी कीमत के बराबर नकद रकम है। तो ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया है कि वो मुकर्रर करदा जो उसकी कीमत है या जो सामान होता है वो बता रहे हैं। अगर हमारे पास 7.5 तोले सोना पड़ा हो, उस पे एक साल गुजर गया हो, तो हम पे ज़कात फर्ज हो जाती है। या फिर 52.5 तोला चांदी हमारे पास पड़ी हो और उस पे एक साल गुजर गया हो, तब भी हमें फिर उस पे हमारे ज़कात वाजिब फर्ज हो जाती है। या इसकी कीमत के बराबर, यानी जो 7.5 तोले सोना की जो कीमत होती है या 52.5 तोले चांदी की जो कीमत होती है उसकी कीमत के बराबर जितनी भी हमारे पास अगर उतनी रकम भी पड़ी है पैसों की इसमें शक्ल में, तो वो भी आप पर ज़कात फर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये सवाल मैंने आपको तफसीली समझा दिया है। सवाल नंबर 268। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। ज़कात एक माली इबादत है। ये सवाल भी बहुत अहम है। सवाल नंबर 269।
जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज खर्च करे इसके लिए वो चीज 700 गुना बढ़ाकर लिख दी जाती है। सवाल नंबर 270, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। तो हम मुसलमानों को सदका देना चाहिए। तो सदका की उन्होंने मिसाल दी है कि जैसे आग जली हुई उसका हम पानी डालते हैं और वो बुझा देती है, तो इसी तरह हमारे गुनाहों को सदका जो है वो धो देता है यानी बुझा देता है। सवाल नंबर 271, जुम्मा सबसे अहम और अफजल दिन है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा को सैयदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार करार दिया है। ये सवाल बहुत अहम अक्सर आता रहता है कि जुम्मा को यानी सैयदुल अय्याम जो लफ्ज है ये वाला हम वो खाली जगह में रख देते हैं जो हमने उधर लिखना होता है। तो ये सवाल भी बहुत अहम अक्सर आता रहता है, ये सवाल जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 272, नमाज जुम्मा सिर्फ जुम्मा के दिन नमाज जोहर की जगह अदा की जाती है। सवाल नंबर 273, जुम्मा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करने की बड़ी फजीलत है। सवाल नंबर 277, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन के रोजों से मना फरमाया है, एक ईद उल अज़हा और दूसरा ईद उल फितर, यानी कि जो हमारे पास छोटी ईद आती है उसमें भी हम रोजा नहीं रख सकते और जो हमारे पास बड़ी ईद आती है उस पर भी हम रोजा नहीं रख सकते। तो ये दोनों ईदों के उन्होंने नाम बताए हैं, तो इनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 दिनों में रोजा रखने से मना फरमाया है। सवाल नंबर 275, यकम रमजान मुबारक से ईद की नमाज तक किसी भी वक्त फितराना अदा किया जा सकता है। तो ये सवाल भी बहुत अहम है, ये जरूर याद कर लेना है कि जब पहला रमजान आता है यानी कि एक रमजान होता है यकम रमजान, उससे ईद की नमाज तक हमने फितराना अदा करना होता है, तो वो भी हमें अदा करना चाहिए। सवाल नंबर 276, कुर्बानी के जानवर के हलबाल से के बदले में एक नेकी मिलेगी। सवाल नंबर 277, ईद की नमाज के लिए अजान और अकामत नहीं कही जाती। ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर पेपरों में आता रहता है और हम उस टाइम परेशान हो जाते हैं। तो वो ईद की नमाज होती है, ठीक है ना। ईद की नमाज जब हम सुबह पढ़ते हैं तो उसके लिए कोई अजान नहीं दी जाती और ना ही अकामत की जाती है, तो ये भी आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 278, ईद के दिन सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद मुसलमान ईदगाह में जमा होते हैं और 2 रकात नमाज अदा करते हैं। ये सवाल भी बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है, ये ईद से मुतल्लिक है। सवाल नंबर 279, नमाज ईद के बाद इमाम से खुतबा देते हैं। अब देखें ये सवाल है कि इमाम जो है वो खुतबा नमाज ईद के बाद देते हैं, यानी अगर हम जब जुम्मा वाली नमाज पढ़ते हैं तो वो खुतबा पहले मौलवी साहब देते हैं, इमाम साहब जो होते हैं, और बाद में जुम्मा की नमाज हम अदा करते हैं। लेकिन ईद की नमाज पहले अदा करते हैं और खुतबा बाद में अदा करते हैं। तो ये बाद वाला जो लफ्ज है ये तकरीबन आपकी इसमें आ सकता है, खाली जगह में जो डैश में वो दे रखते हैं और हमने इसको सही पुट करना होता है। तो ये सवाल भी आपने और से पढ़ लेना है। सवाल नंबर 280, ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने से पहले मीठी चीज खाना, जबकि ईद उल अज़हा के दिन कुछ खाए बगैर जाना सुन्नत है। सवाल नंबर 281, नमाज ईद के लिए जाते हुए और वापस घर लौटते हुए अलग अलग रास्ता इख्तियार करना सुन्नत है, यानी कि अगर हम एक रास्ते से नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें वापसी पे कोई दूसरा रास्ता अगर है तो वो इख्तियार करके हमें आना चाहिए, इससे ये सुन्नत है, ठीक है। सवाल नंबर 282, ईदगाह की तरफ जाते हुए और वापस आते हुए बुलंद आवाज से तकबीरात पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। ये तकबीरात जो है ये आपका खाली जगह में आ सकता है, ये आपने जरूर याद कर लेना है। यहाँ पे 2-3 लफ्ज और भी साथ होते हैं, जैसे तस्बीह होता है, जिक्र होता है, कुछ भी होता है, तो आपने तकबीरात का लफ्ज याद कर लेना है। सवाल नंबर 283, ईदैन गरीबों और मस्कीनों की इमदाद का जरिया भी है। सवाल नंबर 284, मेराज से मुराद वो सफर है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर की। ये सवाल बहुत अहम है, मेराज से मुतल्लिक जितने भी सवाल आ रहे हैं ये आपने जरूर याद कर लेने हैं। सवाल नंबर 285, सफर मेराज के 2 हिस्से हैं। सवाल नंबर 286, सफर मेराज का पहला हिस्सा बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक का सफर है जिसे असरा कहते हैं। ये सवाल बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। ये सफर का पहला हिस्सा बता रहे हैं, अब दूसरा हिस्सा बताएंगे। सवाल नंबर 287, सफर मेराज का दूसरा हिस्सा बैतुल मुकद्दस से सिदरतुल मुंतहा तक का सफर है जिसे मेराज कहते हैं। ये 286 और 87 सवाल बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेने हैं कि इसका जो हिस्सा है, पहला हिस्सा वो कहाँ तक का सफर है और दूसरा कहाँ तक का सफर है, तो ये आपने जरूर याद कर लेना है और उनके नाम भी याद कर लेने हैं। सवाल नंबर 288, मेराज के मानी बुलंदी और
اسرا کے معنی چلنا یا سیر کرنا ہے۔ سوال نمبر 289، حضرت جبریل علیہ السلام ایک رات آپ السلام کے پاس آئے اور آپ السلام کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ یہ سوال بھی بہت ہے، میں آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 290، حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے لائی گئی ایک سواری براق آپ السلام کو پیش کی۔ سواری کا نام آپ نے یاد کر لینا ہے، یہ اکثر پیپروں میں آتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 291، آپ السلام براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال بھی بہت اہم ہے، یہ سوال آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 292، بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ السلام کی امامت میں نماز ادا کی۔ سوال نمبر 293، آپ السلام براق پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف سفر کیا۔ جو انہوں نے سواری پیش کی تھی آپ کو براق، تو آپ نے اس پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف سفر کیا۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 294، پہلے آسمان پر آپ السلام کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ سوال آپ نے ضرور یاد کر لینا، یہ اہم ہے۔ تقریباً اب 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان پر آپ السلام کی ملاقات کس نبی سے ہوئی تو وہ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں سوالوں کی جانب۔ سوال نمبر 295، دوسرے آسمان پر آپ السلام کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 296، تیسرے آسمان پر آپ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ سوال نمبر 297، چوتھے آسمان پر آپ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ سوال نمبر 98، پانچویں آسمان پر آپ السلام کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ سوال نمبر 299، چھٹے آسمان پر آپ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ سوال نمبر 300، ساتویں آسمان پر آپ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔